बोलिए जीतिया माता की जय। बोलिए जीतवाहन भगवान की जय। इस कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक बहन का नाम सुखिया था और दूसरे बहन का नाम दुखिया था। सुखिया अपने नाम की तरह ही सुखी थी और जबकि दुखिया अपने नाम के मुताबिक ही बहुत गरीब और दुखी थी। दोनों बहनें एक ही गांव में बसती थी और सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी। सुखिया उसको कुछ अनाज कुछ कपड़े दिया करती थी जो दुखिया पहनकर अपना जीवन गुजारा करती थी। सुखिया के घर में दुखिया अनाज साफ करती, खाना बनाती और जो भी बच जाता वह सुखिया उसके परिवार के लिए दे देती थी, जो लेकर दुखिया अपने घर आ जाती थी और वहीं खाना खाकर अपना जीवन बसर करती थी। इसी तरह सुखिया और दुखिया के दिन बीत रहे थे। समय बीत गया और दोनों बहनों को दो दो पुत्र हुए, यानी सुखिया के 2 पुत्र हुए और दुखिया के भी 2 पुत्र हुए। जीतिया का व्रत आया, दोनों बहनों ने व्रत रखा। उस दिन सुखिया के घर में साग और चावल बना। दुखिया ने चावल साफ किया और उस चावल से जो टूटी फूटी चावल निकली सुखिया ने उसको उसके घर ले जाने के लिए दे दिया। दुखिया ने उसके लिए साग साफ किया और साग का डंठल और खराब पत्तियां एक तरफ रख दी, जिसको सुखिया ने दुखिया के घर के लिए दे दिया। दुखिया वह लेकर आ गई और डंठल की साग और खुद्दी की चावल बनाई। दुखिया ने वह डंठल वाली साग खुद भी खाई और अपने बच्चों को भी खिलाया। उसके बाद सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। दुखिया ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आप कौन हैं? तो वह बोली, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। दुखिया ने उसे घर के अंदर बुला लिया और बोली, मेरे घर में भात और साग है, क्या आप खाना पसंद करोगी? वह बोली, क्यों नहीं बेटा, खिला दो, मैं बहुत भूखी हूँ। दुखिया ने उसको भात और साग दे दी। बूढ़ी अम्मा खा ली और दुखिया ने एक चादर डाल दी, जो बूढ़ी अम्मा वहीं पे सो गई। कुछ देर बाद जब दुखिया को नींद आ गया तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा मुझे लघु शंका आई है। दुखिया बोली, अम्मा कहाँ जाएंगी आप, इतनी बूढ़ी हैं, आप कहीं गिर जाएंगी, यहीं मेरे घर के कोने में कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर लूँगी। इस पर बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भर भर करूँ या छड़ छड़ करूँ? दुखिया नींद में थी तो नींद में ही उसने कहा, भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सिर पे अपना हाथ साफ कर लीजिए। सुबह हो जाती है, दुखिया का आँख खुलता है तो वह सीधे नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह उधर नदी में नहाने लगती है। वह रात की सारी बातें भूल चुकी थी। जब वह नदी में नहा रही होती है तो उसके बालों से सोने का पानी निकलता है। आसपास की औरतें देखती हैं तो बोलती है, अरे तुम्हारे बाल से सोने का पानी कैसे आ रहा है? तभी उसको अचानक से वह सारी बात याद आती है और वह अपनी घर की तरफ दौड़ती हुई आती है कि बूढ़ी अम्मा ने तो पैखाना कर दिया था, पहले उसे साफ़ करना होगा। जैसे वह घर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर सोने से भरा था। घर का हर कोना सोने से भरा था। यह देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, यह सब जीतवाहन भगवान की कृपा से ही हुआ है, जो मेरे घर में बूढ़ी माँ का रूप धरकर आई थी और इतना सारा आशीर्वाद देकर चले गई। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर काम करना उसने बंद कर दिया। अपना व्रत पूरा करने के बाद उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ मौसी के घर से तराजू मांग कर लाओ,
सोना नापना है। अपनी मौसी के घर तराजू लेने के लिए जाते हैं तो मौसी पूछती है, रे तुम्हारे घर में क्या है जो तुम तराजू मांगने आए हो, क्या नापोगे? बच्चे बता देते हैं, मेरी माँ सोना नापने के लिए तराजू मंगवाई है। वह बोली, खाने के लिए तो है नहीं तुम्हारे पास और सोना नापेगी? ठीक है ले जा। और वह तराजू के नीचे थोड़ी सी गोंद चिपका देती है कि जिससे जो भी वह नापेगी इसमें थोड़ा सा ज़रूर चिपक जाएगा। दुखिया ने जब उस तराजू से सोना नापा तो उसमें थोड़ी सी सोना चिपक गई। जब बच्चे वापस तराजू देने अपने मौसी के घर गए तो मौसी तराजू उलट पलट कर देखने लगी। सच में उसमें थोड़ा सा सोना चिपका हुआ था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि उसके घर में इतना सोना आया कहाँ से। वह सोचने लगी, शायद इसीलिए दुखिया कितने दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाती है और पूछती है, क्यों रे दुखिया, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? दुखिया मन से बहुत सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया मन ही मन बहुत लालची थी। वह मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी, मेरे से ज़्यादा धन कैसे आ गया। और इस बार के जितिया व्रत में सुखिया ने भी साग का डंठल और खुर्दी का चावल बनाया और खाकर रात को सो गई। जब रात को बूढ़ी अम्मा आई और उसने कहा, बेटी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसने बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर बुला लिया और कहा, माँ जी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाए हैं, आप खाओगी? वह बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खाऊंगी। वह बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे दी और सोने चली गई। तभी थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा मुझे लघु शंका आई है। तो वह कहती है, बूढ़ी अम्मा आप उस कोने में ही लघु शंका कर दीजिए। उसके थोड़ी देर बाद वह पूछती है, बेटा मुझे अपने हाथ साफ़ करने हैं। तो इस पर सुखिया कहती है, आप मेरे बाल में ही हाथ साफ़ कर लीजिए। अब जब सुबह होता है, घर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई होती है, चारों तरफ पैखाना होता है और कुछ तो उसके बालों पे भी लगा होता है। सुखिया दुखिया के घर जाती है और उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझसे झूठ बोला। वह बूढ़ी अम्मा आई थी और तुम्हारे घर में इतना सारा सोना देकर चली गई। मेरे घर भी तो बूढ़ी अम्मा आई थी और खुद्दी का चावल और साग का डंठल भी खाई, पर उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं दिया बल्कि मेरे पूरा घर में गंदगी फैला दी। वह बोली, देखो दीदी, आपके घर में स्वयं जीतवाहन भगवान आए थे, आपने उनको अच्छा से उनका स्वागत नहीं किया। मैंने खुद्दी का चावल इसलिए खिलाया क्योंकि मेरे घर में अच्छे चावल नहीं थे, इसलिए जो हमने अपने लिए बनाए थे वहीं उनको भी खिलाया। पर आपके घर में तो सब कुछ रखा हुआ था, फिर भी आपने जीमूतवाहन भगवान को खुद्दी का चावल क्यों खिलाई? तुम्हारे घर में जीमूतवाहन भगवान आए थे, लेकिन तुमने लालच किया और उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। अपने घर आए भगवान का भी तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी अब उसने भी लालच करना छोड़ दिया और वह अपने घर आ गई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जीतिया माता की जय।